राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत दया में, अपार करुणा में श्री युगल सरकार जब अत्यंत रीझ जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं। यद्यपि वे कृपालु ही हैं, हर समय उनकी कृपा बरस रही है, सबके ऊपर बरस रही है। पर विशेष जन पे, विशेष जब वो निश्चित कर लेते हैं कि इस जीव को अब संसार से निकाल के अपनी सेवा में रख लें। बहुत दिन हो गए इसे भटकते हुए, अब इसकी भटकन मिट जाए। ये केवल प्रभु की ओर से होता है, ना कोई साधन, ना कोई बल, कुछ नहीं, ये केवल भगवान की ओर से होता है। तो प्रभु उसके हृदय में श्रद्धा देते हैं, उसे अपना मार्ग देते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अनुरागी प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब जीवन में प्रभु के प्यारे संतों का संग हो जाए, प्रभु के प्यारे जन मिलने लग जाएं और उनसे अपनापन होने लगे, वे आपको अपना मानने लगे, तो निश्चित समझ लीजिए अब हमारा प्रभु के पास जाना तय हो गया। हमारा इसमें कहीं भी ना कोई प्रयास है, ना कोई हमारा साधन है, कुछ नहीं। पूर्व में साधन किया होगा ऐसे वैसे, कुछ नहीं। आप कहीं हो सकता है देखें कि पूर्व जन्म में ऐसा भजन, तो मूल में जाइए, जहां से भजन शुरू हुआ, तो वो प्रेरणा कौन करने वाला है? केवल प्रभु। इसलिए भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। भगवान चाह रहे हैं कि आप इस मार्ग में चलें, आप भजन करें, आप पवित्र रहें, आप उनकी प्राप्ति करें, तो वही कृपा करके सारा विधान बना देते हैं। बस एक बात मान ले जीवन में, संतों का संग प्राप्त हुआ है तो संतों की बात मान ले। सारी बात बात में है, बात मान लो तो बात बन जाएगी, और बात ना मानो तो बहुत दुर्लभ चीज है, समझ नहीं आएगी, समय लग जाएगा। संग तो अमोघ है, कैसे भी करो निश्चित वो अपना कार्य करेगा, लेकिन समय लग जाएगा। आप जिस लिए आए हैं उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। उनकी बात मान लें। प्रायः संतजन सत्संग में, उपदेश में यही कहते हैं, वो जो कह रहे हैं उसको पकड़ ले। संतों के संग का लाभ वही ले पाता है जो उनकी बात को पकड़ लेता है। बहुत जल्दी उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। पूज्य भाई जी महाराज ऐसे महापुरुष, अनेकों साधक जन कहां कहां से आके भाई जी के समीप और साधन में, आज भी भाई जी महाराज का प्रकट में दर्शन नहीं है,
वो तो नित्य विराजमान है, पर प्रकट में सानिध्य नहीं है। तो कितने साधक आज भी श्री गोरखपुर गीता प्रेस में रहते हैं और पूज्य भाई जी की, पूज्य बाबा की जो भजन पद्धति है ना, उसी को फॉलो करते हैं, वैसे ही अपना भजन किए हुए हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं। बस बात को पकड़ लिया ना तो हर समय साथ में है, हर समय साथ में। कभी ये अनुभूति नहीं होती कि संत भगवान हमसे दूर हैं या हमें उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा, हर समय प्रभु साथ रहते हैं। पूज्य भाई जी महाराज का पावन प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुने। भाई जी प्रतिदिन प्रातःकाल सत्संग कराया करते थे। वैशाख शुक्ल 4 संवत 1984, 5 मई सन 1927, भाई जी ने 7-8 प्रेमी जनों के सामने कहा कि साधकों को साधन करने के लिए कुछ नियम बनाकर उनका पालन करना आवश्यक है। एक एक शब्द पे ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। साधन के लिए, साधकों के लिए कुछ नियम बनना परम आवश्यक है। बात कृपा से होनी है, लेकिन हमारी दिनचर्या कैसी हो। संसारी में, साधक में यही अंतर है, उसकी प्रत्येक चेष्टा वो भगवान को लेकर होती है और उसकी चेष्टा अपने लिए होती है। साधक की चेष्टा गुरुजनों के अनुसार होती है, वही उसका साधन है। हमारे गुरुजी, हमारे संत जन जो हमसे कह रहे हैं, हमारे प्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं, वैसे हम चलें, यही साधन है। उसमें जो क्लेश प्राप्त होता है उसको सह जाएं, बस यही साधन है। तो नियमावली भाई जी कह रहे हैं साधन के लिए परम आवश्यक है, प्रत्येक साधक के लिए। पूज्य भाई जी महाराज स्वयं चले हैं और देखो अब साधकों के लिए भी कह रहे हैं। तो बिना इसके भजन में रति नहीं होती। प्रारंभ में जब भजन में लगा जाता है तो पूर्व के पाप संस्कार वो परेशान करते हैं, वो निरंतर भजन नहीं करने देते, वो हावी होते हैं। उस समय भजन की क्रिया की जाती है, भजन की क्रिया, उसी को साधन कहते हैं। मन नहीं लग रहा, सुख नहीं मिल रहा, कोई भाव नहीं बन रहा, पर वो निरंतर उसमें लगा हुआ है, उसको आप पार कर जाइए। नियमावर्ती बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे आप देखें कुछ दिन बाद आपका चित्त भगवान के नाम में, उनके रूप में, गुण में, सेवाओं में लगने लगेगा। उस भजन क्रिया से सारे अनर्थों की निवृत्ति, जो हमारे हृदय में कुसंस्कार हैं, उनका नाश होने लगता है और फिर भजन की स्फुरना होने लगती है। जैसे कहा जाता है ना, हमारा तो नाम नहीं चल रहा, हमारा तो भजन नहीं होता। तो ये होता है जो इस पंक्ति से, इस सीढ़ी से आगे बढ़ चुके हैं उनका। साधक को प्रारंभ में अपने आप को पूरी तरह लगाना पड़ता है। अरे केवल ऐसा नहीं कि वैराग्य में ही कि आप वैरागी हैं तो उन्हीं के लिए नियम है। घर में रहने वाले भी जो हैं, दीक्षा लिए हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए भी यही पद्धति है। अपनी सेवा कार्य करें और कुछ समय भजन में निकालें। तो नियम बहुत आवश्यक है कि नियम ही सिद्धावस्था को प्राप्त करा देता है। नियम पूर्वक भजन, हमारे ब्रजमंडल में कितने संत हो गए, आज भी हैं, 12 घंटे आसन में बैठ रहे हैं कि इतना जप कर रहे हैं। क्यों? हमारा चित्त इसी में लगा रहे, कुछ और करना नहीं, हमें भजन करना है। तो उसकी एक पद्धति बना ली, बस यही करना है। मन तू लग मत लग, उससे कुछ हमें लेना देना नहीं। हमारा कार्य निरंतर बस भजन की ओर बढ़ना, और निरंतर तो ये इतना बल हृदय में दे देगा कि आप परास्त नहीं होगे प्रभु, और यही आगे चल के हृदय में व्याकुलता जागृत कर देगा। थोड़ी सी शुरुआत वो महान स्थिति को पहुंचा देगी। पूज्य भाई जी कह रहे हैं साधकों को साधन करने के लिए कुछ नियम बनाकर उनका पालन करना आवश्यक है। बिना साधन के शांति नहीं मिलती। देखो, आप नियमावली से नहीं चलोगे तो देखना आपके हृदय में एक सहज अशांति बनी रहेगी। किसी दिन मन आया तो माला नियम की कर ली, कभी के ठीक है। आपके जीवन में एक
पंक्चुअलिटी नहीं होगी। एक क्रिया भले दिखाई दे रही, लेकिन आपका हृदय शांत नहीं होगा। कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस ऐसा रहेगा, आज ये आज ये आज ये नहीं होता उपासक के जीवन में। उसका प्रत्येक कार्य नियम के अनुसार होता है। उठने से लेकर रात्रि के सोने तक की दिनचर्या होती है। सब महापुरुषों की है, सबकी प्रायः सब संतों की प्रायः वो बहुत अपनी दिनचर्या में इतने पक्के रहते हैं कि कुछ और छूटे सो छूट जाए, पर दिनचर्या नहीं। आप आश्चर्य समझेंगे, जिस समय पानी पीने का भी समय होता है ना, तो उसी समय पानी का वो होगा प्यास, ऐसा अभ्यास हो जाता है। पवित्र होने जाना है तो बस वही समय, इतना अभ्यास शरीर को हो जाता है। और जब ऐसे हम नहीं चलते, तो जब मन किया खा लिया, जब मन किया सो गए, तब एक खिचड़ी जैसा जीवन रहता है, उसमें कुछ लाभ मिलता नहीं। फिर रहता है हृदय में एक अशांति बनी हुई है, पता नहीं इतने दिन हो गए कुछ लाभ नहीं हो रहा, कोई भजन में सुख नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा? आप उसको नित्य में नहीं ला रहे ना। या तो ऐसी अवस्था हो वो हर समय स्मरण में डूबा है, सिद्धावस्था है, फिर तो कुछ बात नहीं है। सिद्ध महापुरुषों के साधक के लिए आवश्यक है उसका चित्त, अरे नियम से ही चित्त शांत हो जाता है। जब अपनी दिनचर्या पूरी हो गई ना, तो हृदय में एक शांति मिलती है। आहा, चलो आज का दिन हमारी दिनचर्या में अच्छा गया, आज की दिनचर्या पूरी हुई, तो एक आपको केवल उसी से हृदय शांत होने लगेगा। ये बड़े लाभ की बात है, जो कर रहे हैं वे जानते हैं। पूज्य श्री पंडित बाबा गैव प्रसाद जी महाराज, वे कहते हैं नियम पूर्वक भजन का बड़ा लाभ होता है। जब ठाकुर जी की कृपा से नियम जो भजन का है वे पूरा हो जाता है, जो हमारी नियमावली है पूरी हो जाती है ना, तो चित्त को बड़ी शांति मिले। बाबा तो ब्रज भाषा में चित्त को बड़ी शांति मिले है जब नियम पूर्वक भजन है, बाबा की वचन है। तो भाई जी भी कह रहे हैं बिना साधन के, बिना नियमावली के शांति नहीं मिलती। चित्त आपका उद्विग्न रहेगा, एक परेशानी रहेगा। सहज शब्दों में कहें हमारा हृदय दुखी है और एक परेशानी वृत्ति रहेगी। इसके लिए नियमावली, साधन वृत्ति अपनाना ही चाहिए। अतः आप लोग यदि तैयार हो तो एक साधन समिति बनाकर उसके सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। नियमों का पालन आदर पूर्वक कड़ाई के साथ किया जाए, जिससे मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र हो। लक्ष्य प्राप्त होगा कृपा से, पर उसमें शीघ्रता। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग में कह रहे थे कि भगवत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। अब आपको चाहिए कि अब हमें जल्दी होना है, तीव्र गति से हमें प्रभु की प्राप्ति हो, तो अब ऐसे आ जाओ। फिर उसके लिए ये है, ऐसे चलो। जब प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर है ना, तो ऐसे चलो, फिर बात आ जाएगी। नहीं तो बेफिक्र रहो। पर आप बेफिक्र रह नहीं सकते। भगवान आपके हृदय में इतनी व्याकुलता दे देंगे, आप चैन से नहीं रह सकते। आ जाएगी बात, क्या करूं, कैसे करूं, प्रभु कैसे मिले, बस लगो, चलो भजन में लगो, आ जाओगे। कहीं से भी प्रारंभ कीजिए, आप यहीं आ जाओगे। सब लोग जो भाई जी की समिति थी बहुत तैयार हो गए, प्रसन्नता पूर्वक, बहुत हर्ष पूर्वक सब राजी हो गए। परामर्श हुआ। उसके बाद 15 नियम और 12 उपनियम बनाए गए। नियम है, सबसे पहला है आहार। जिसने आहार संभाल लिया उसकी आधी बात बन गई, पक्की बात। आहार जिसने संभाल लिया, रसेंद्री जिसने संभाल ली, वो सब इंद्रियों को जीत लेता है। बस एक रसेंद्री इतनी है, एक को संभाल ले तो सारी इंद्रियों को वो अपने वश में कर सकता है। सब इंद्री बस में, पर रसेंद्री बस में नहीं है, तो निश्चित है वो जितेंद्रिय नहीं माना जाता। रसेंद्री जिसने संभाल ली, बस वो साधन में परिपक्व हो जाएगा। उसका भजन निर्विवाद गति से बढ़ने लगेगा। भाई जी कह रहे हैं नमक के सिवा अन्य सब मसालों का त्याग कर दे। जो सब्जी बनाए उसमें केवल नमक हो। साधन करना है तो, भजन करना है तो भोजन अधिक से अधिक 5 वस्तुओं का हो।
जैसे आटा या चावल, या तो रोटी हो या चावल हो, दोनों में से एक। घी, दाल, साग या दूध में से एक, दोनों में से एक, दो नहीं कि दूध भी है, खीर भी है और सब्जी भी है, नहीं। या तो दाल ले लो या फिर खीरी ले लो, अर्थात दूध ले लो, और उसमें नमक। ये 5 चीजों का बस, अन्य मसाला नहीं, कोई हल्दी मिर्च टमाटर, ये कुछ नहीं, बस ये। कई बार श्री महाराज जी ने सुनाया है, महाराज जी ने बताया कि उन्होंने दर्शन किया, एक साधक थे बहुत उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के। उनके दर्शनों के लिए भीड़ लगती, और दर्शन, गुरुजी ऐसे आसन में बैठ जाते, नीचे वे साधक बैठते, और बस उनके दर्शन के लिए आते। गुरुजी बैठते, उन्हें दर्शन कराने के लिए बैठते, उनका दर्शन कराने के लिए गुरुजी बैठते। उनका आहार 24 घंटे में एक बार बस 300-400 ग्राम पालक का जूस, 24 घंटे में बस 1 से 2 घंटे वो बैठते थे बस। उसके बाद निरंतर तेजस्वी मुखारविंद, गुरु कृपा, और नियम से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई। उनके दर्शन के लिए, दर्शन कराने के लिए गुरुजी बैठते थे। कैसे? बस आहार को जीत लिया, आहार पर नियंत्रण हो गया बस। श्री सीताराम बाबा हुए हैं, उनका गिरिराज जी में एक आश्रम है। 56 वर्ष जंगल में रह के उन्होंने भजन किया। आहार 1 दोना छाछ और थोड़ा सा गुड़। 56 वर्ष साधन में ये है, ऐसे है। जब आ जाएगी ना बात प्रभु की, तो रुचेगा नहीं, प्रारंभ में कष्ट होता है। अभी तो जैसे नियम लिया कि अब केवल फल पाएंगे और दूध ले लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, तो 2 ही दिन हुए कि चक्कर आना शुरू हो गए। अब ये है, ये भी बड़ी वो है, अब कैसे करें? क्योंकि अब समय का इतना परिवर्तन है, खाद्य पदार्थ दूषित है, कैसे वो रहे? शरीरों में जान नहीं है। और इधर मधुकरी मांग के लाए, संतों के जीवन की बात है, उस पर सब्जी आ गई तो गुरुजी ने सब्जी ले ली और डांट के कहा, सब्जी पाएगा? रे संत जन सब्जी पाते हैं, चल नमक डाल के रोटी पाले, या केवल पानी के संग रोटी पाले मधुकरी की। ऐसे होता है, ऐसे करते थे पूज्य श्री 3 कौड़ी वाले महाराज जी। एक दिन क्या हुआ, उनके शिष्य मधुकरी मांग के लाए, उस पर सब्जी तो ले गए और डांट दिया, और पीछे पीछे वो भी गए कि आखिर क्या है बात। तो वो गेट पे जाके छुप के देखने लगे, गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या बात है, उनका भाव क्या है। तो अंदर श्री जी से जाके कह रहे कि प्यारी जू देखो, वे साधक आपके भजन में लगा है, और रो के आंसुओं से मैंने उसके हाथ से सब्जी भी ले ली, आप उस पर कृपा करना, उसका चित्त आपके चरणों में लग जाए। ये है बात, ऐसे कृपा होती है। गुरुजन प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर से तो दिखाई दे रहा कठोर, पर एकदम चलो भजन में लगो। व्याकुलता इसी से जागृत होती है, जब रहता है थोड़ा सा वो भी मान जाए, ये भी मान जाए, सब लोग बैलेंस बन के चले, हम सब लोग के सामने ठीक बने रहें, सब लोग हमसे मिलते जुलते रहें, तो भगवत प्राप्ति होगी। उसके लिए नहीं कह रहे, पर लाभ मिलना बड़ा कठिन है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये चाहिए, भजन की बात है। देखो, शुद्ध भजन के लिए ये प्रयास है। जानबूझ के संतजन एक ही में सब पढ़वा लिया, उसी में दाल, उसी में सब ऐसे घोल के पाले, किसी का स्वाद नहीं। ऐसे नियमावली के लिए कह रहे हैं, भोजन के स्वाद को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सीमित आहार, जितने से केवल उदर पूर्ति हो जाए, जिससे केवल आपकी भूख शांत हो जाए, बस। अगर ज्यादा पाएंगे तो आप आसन में नहीं बैठ सकते, निरंतर भजन की ओर दृष्टि नहीं दे सकते,
क्योंकि प्रमाद बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा। बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार आपने ज्यादा पा लिया तो वो रजोगुणी हो जाएगा, और ज्यादा पा लिया तो तमोगुण बन जाएगा। नींद, आलस्य, प्रमाद, ये वृत्ति होने लगेगी। तो भाई जी कह रहे हैं आहार को संभाल ले। 5 वस्तु, रोटी या दाल, चावल में से 1, घी, दाल, नमक, दूध या साग में से 1, बस ये। वस्त्र, अपने पहनने के लिए देसी सूत के हाथ से बने हुए अधिक से अधिक 4 वस्त्र, सर्दी हो या गर्मी। गर्मी में तो बैरागी महात्मा के लिए 1 अचला ही, 1 लंगोटी, ऊपर का बस इतना ही चाहिए। और जो गृहस्थ जन हैं, परिवार वाले जन हैं, वे उनके लिए 4 वस्त्र, शरीर को सहाय तपाए। जब प्रतिदिन कुछ भी खाने से पहले 3 माला जप की कर ले। यहाँ भाई जी कह रहे हैं षोडश नाम वाले महामंत्र की, हरे राम मंत्र की 3 माला अवश्य कर लेनी चाहिए। आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त है वो कुल पूरे दिन में सोने से पहले तक 14 माला कर ले। सदाचार, चौथा, क्रोध सर्वथा ना करे, और क्रोध की कोई क्रिया तो करे ही ना, क्रोध आने ना पावे, किसी पे क्रोध ना करे, सबसे सद्भाव बना के रखे, भगवत भाव बना के रखे। मान लो आ भी जाए तो उसकी क्रिया ना कर बैठे, किसी को अभद्र व्यवहार कर देना, मारपीट कर देना, यही क्रोध की क्रिया है। ये ना कर बैठे, बिल्कुल भजन छीन हो जाएगा। जो भजन चल रहा है उसे पर्दा पड़ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा आपको कहाँ गई वृत्ति। पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि एक दिन यदि आपने अच्छे से गुस्सा कर लिया तो 1 महीने का भजन ढक जाता है। अब जिसने अभ्यास ही बना लिया पल पल पे गुस्सा करने का, तो वो तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। इसलिए गुस्से से बच जाए। क्रोध हानि, बहुत हानि करता है, और किसी और की नहीं करता, अपनी ही करता है। हम जिस पे गुस्सा कर रहे हैं तो वे तो मानो शांत भाव से सह रहा, आपका हृदय जल रहा है उसी समय, दुष्ट है, ऐसा ऐसा। आप गिर गए, चिंतन से गिर गए, चिंतन से उतर आए आप, आपकी शांति भंग हो गई, आपका हृदय अशांत हो गया। आप उसे अशांत करें या वो छोड़ दीजिए, प्रभु आप देख लो। थोड़ी बात आप कहें कि सामने वालों को फिर क्या समझाए, सहज शब्दों में, सरल शब्दों में समझा दीजिए। हमें लगता है हम गुस्सा करेंगे तो ये मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं मानेगा। वो दिखाई देगा थोड़ी देर की अब मान गया, पर वो फिर वहीं आ जाएगा। और सहज रूप से आप समझा दीजिए। ज़्यादा है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो गुस्सा ना करे। 5वां है ब्रह्मचर्य, अपनी पत्नी से 1 महीने में 1 बार से अधिक सहवास ना करे। पूज्य भाई जी महाराज, क्योंकि सब परिकर है, गृहस्थ परिकर और सब 1 महीने में। और परिस्त्री को बिल्कुल बुरी दृष्टि से ना देखे, वही साधिकाओं के लिए। और विरक्त साधक के लिए, उसके लिए तो अखंड ब्रह्मचर्य है। स्वप्नादि दोष हो जाना वो एक सहज है, वो ठीक हो जाएगा, पर कोई क्रिया वो उसके लिए निषेध है। चिंतन भी ना होने पाए, आप कीजिए मत, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उपासना, नित्य प्रति नियत समय तथा नियत स्थान पर 1 घंटे के लिए प्रार्थना में अवश्य उपस्थित होना। ठाकुर जी की उनकी सेवा के लिए आप कुछ दिन ऐसे चले ना तो आपका मन ही बेचैन हो जाएगा। आज वो नहीं हुआ तो आपको हृदय में एक जलन होगी, आज ये छूट गया, आज ये छूट गया, ये छूट गया। आदेश, समिति के आदेश बिना किसी प्रश्न के अवश्य पालन करें। जो भाई जी की समिति है उसके द्वारा यदि कोई आदेश दिए जाते हैं तो उसे बिना किसी प्रश्न के पालन किया जाए। नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखो, प्रथम में है हरि गुरु सेवा, उसके बाद आपके, क्योंकि आप समर्पित हैं, आपका अपना नहीं। आपकी श्रीजीवी सेवा जो विराजमान है वो भी बाद में। पहले ठाकुर जी ने जो कृपा करके आपको संत सेवा दी है,
और जो गुरु प्रदत्त श्री ठाकुर जी की सेवा दी है, जैसे यहाँ है, तो उसको प्राथमिकता दीजिए कि यहाँ करेंगे तो हमारी कुटिया में नहीं, नहीं, आप इसे छोड़ के जाओगे ना और वहाँ आप करोगे तो आपका भाव नहीं बनेगा। पूज्य बड़े महाराज जी के वचन है, जो साधक आज्ञा का उल्लंघन करके और कहता मैं भजन जाए करूंगा तो उसको सिद्धि का लाभ नहीं होता। प्राप्त सेवा का त्याग करके जो भजन के लिए दौड़ता है कि मैं ऐसा करूंगा और प्राप्त हुई है तो उसे सिद्धि लाभ नहीं होता, वो केवल हृदय में जलन से युक्त हो जाएगा। प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु की सेवा है ना, बस ये विशेष बात है। उनसे सवाल जवाब ना करें, ऐसे से ऐसा आप उनसे करा लीजिए, ऐसा करा लीजिए। आप गए, आप अभी शरणागति के स्तर से गिर जाएंगे। समिति के आदेशानुसार प्रायश्चित करना, समिति कह रही है या कोई बड़े जन कह रहे हैं कि ऐसा करो तो करो, उसमें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि मत लगाइए। समिति की बात बिना आज्ञा किसी से प्रकट ना करना, अर्थात आपसे कुछ कहा गया है तो ऐसे नहीं किसी को भी बता दिया, गुप्त बातें हैं उनको गुप्त ही रखिए। 8वां, श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का अर्थ समझते हुए पाठ करना। 9वां, संध्या, गायत्री तथा स्वाध्याय नियम पूर्वक करना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ देर स्वाध्याय, कुछ देर सत्संग, कुछ देर स्मरण, कुछ देर जप, कुछ देर शांत होकर बैठे हैं, ये जरूरी है। इससे आपका चित्त सात्विक होने लगेगा, प्रभु की ओर बढ़ेगा। संध्या तथा तर्पण में कम से कम आधे घंटे तक एक आसन पर बैठकर श्रद्धा और आदर पूर्वक पंचपात्रों के द्वारा संध्या करना। संध्या की विधि पूज्य श्री भाई जी बता रहे, संध्या प्रातः काल एवं संध्या के उत्तम समय पर ही करना। 10वां, प्रार्थना नित्य प्रति आधे घंटे एकांत में रहना। प्रार्थना है कि आधा घंटे, कम से कम 24 घंटे में आधा घंटे तो एकांत रहिए। उस समय कुछ नहीं, केवल प्रभु का चिंतन है। उस समय अपने आप को देखो, वृत्ति हमारी कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं। हमें जो भगवत कृपा से उपासना मिली है, मार्ग मिला है, तो क्या हमारा चित्त उसमें लग रहा है? क्या वो चित्त वहां ठहर रहा है? ऐसा वृत्ति करें, ये जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए ना, मन पलटना चाहिए ना, देखना चाहिए। थोड़ी देर शांत चित्त होकर बैठे, कहाँ वृत्ति जा रही है। जब सहज भाव से नाम चलने लगे, सहज भाव के से प्रभु का चिंतन चलने लगे, तो समझ लो भगवत कृपा हो रही है। और यदि चित्त वही परिवार का चिंतन, संसार का चिंतन और उधर ही खिंचे, तो अभी ना माने, अभी कमी है, कहीं ना कहीं कमी हो रही है। प्रभु से प्रार्थना करें। सत्य भाषण, भूतकाल एवं वर्तमान काल के वचन जान करके असत्य ना बोलना, झूठ ना बोले। गाली भी देते ना लोग, तो वे भी झूठी ही तो है। आपने किसी को कुछ दुरुक्ति कही तो वो झूठे ही तो हैं। तो कोई कहे कि हम तो झूठ नहीं बोलते, तो गाली दे रहे हो, तो ये झूठी तो हुआ। कम से कम 5 मिनट व्यायाम नित्य करना। भाई जी कह रहे हैं, भाई चलो 1 घंटा आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट तो कर ही लो। 5 मिनट कर ले, थोड़ी एकदम पसीना निकल आए, ऐसा सब कर सकते हैं व्यायाम। श्री भगवान को सर्वत्र देखने की चेष्टा करना। जिन जिन से व्यवहार करना हो उनमें विशेष रूप से भगवान का दर्शन करना। सब में भगवत दर्शन करना है, पर जिनसे हमारा व्यवहार है उनमें विशेष रूप से भगवत दर्शन करना है। विशेष रूप से कि इसमें तो विशेष भगवान है। पहले प्रणाम कर ले, प्रभु जय हो आपकी। फिर जब उससे वार्ता हो जाए, व्यवहार हो जाए, फिर प्रणाम करे, प्रभु जय हो। विशेष भाव करें। कुछ दिन के अभ्यास से फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी वृत्ति होने लगी प्रभु है, हर जगह आने लगा प्रभु है। ये बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा साधन है। श्री भगवान को प्रत्येक 15 मिनट पर स्मरण और स्मरण होने पर ना भूलने की चेष्टा करना। पूज्य राधा बाबा तो कहते हैं 5 मिनट पे याद कर लिया करो, पर भाई जी और थोड़ा सी छूट दे रहे, 15 मिनट में कर लिया करो।
भूल गए, 15 मिनट तक याद नहीं हुआ, फिर एकदम याद हुआ, राधा 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 प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका, बस। और फिर चेष्टा करे कि भूले ना, तो 15 मिनट में याद कर लिया करे, स्मरण करने की चेष्टा करे और भूले ना, ये भी प्रयास करे। 15वां, नियमों की डायरी बना ले और नित्य प्रति सोने से पहले ये देख ले कि जो हमारे नियमावली है वो पूर्ण हुई नहीं हुई, उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं हुई। यदि त्रुटि हुई है तो क्या कारण है, आगे से सावधान हो जाए। ये है नियम। अब है 12 उपनियम। पहला, दंभ ना करना, दिखावा ना करना। बहुत बुरा नाश करता है, बहुत बुरी तरह नाश करता है। जो है नहीं वो सामने प्रस्तुत करना, दंभ ना करे। मन, वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट ना करे, मन से भी किसी के प्रति अमंगल विचार ना करे। भगवान आपका मंगल करें, सबके लिए सद्भाव रखे। दिल लगी का त्याग, अधिक ना बोलना, ज्यादा ना बोले। 5वां, मादक वस्तुओं का त्याग, कोई भी नशा आदि ना करे, ऐसा नहीं। सबसे प्रेम करे भगवत भाव से, सबसे भगवत भाव से प्रेम करें, सबको सुख देने की भावना रखें। जाति, वर्ण, धर्म, देश के विचारों से तथा बीमारी के कारण किसी से घृणा ना करे। अमुक जाति का, इससे क्या, नहीं नहीं, सब रूपों में भगवान है, सबसे भाव रखे, सबकी सेवा करे। दूसरे के दोष ना देखे, ये बड़ी विचित्र बात है। हम अपने आप को सद्गुणी समझते हैं, गुणवान समझते हैं, इसीलिए दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों में कमी देखते हैं। सबसे बड़ी कमी यही है, आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहे, सबसे बड़ी कमी है। जित देखूं तित श्याम मही, सिया राम में सब जग जानी, चित चित लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जहां भी चले जाइए, जहां से भी ले लीजिए, केवल प्रभु ही प्रभु हैं। दूसरा जब तक भास रहा है तो परेशानी है। और आप अपने को देख लीजिए, कितने आप दोष रहित हैं, आपका हृदय जानता है ना, पर हम उधर दृष्टि नहीं देते, इसलिए परेशानी होती है। इससे दोष से बच जाए। पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा करने वाले को कभी सिद्धि नहीं मिलती, उसे कभी भी भजन में तीव्रता या भजन का लाभ प्राप्त नहीं होगा, ढका रहेगा। क्रिया होती रहेगी पर ढका रहेगा। दोष दर्शन से बच जाए। ये तो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, ये बहुत बुरी वृत्ति है। प्रायः ये होती है, प्रायः होती है, प्रायः होती है। देखो वो ऐसा कर रहा है, आप किसी में दोष देखोगे, उसका वर्णन करोगे, गए, निंदा हो गई। बहुत संभल के रहे। शारीरिक परिश्रम करे, खूब शरीर को थका दे। ब्रह्मचर्य ऐसे ही रहा जाता है, शरीर को ऐसा नहीं कि आराम और नहीं रह सकते, थक जाए, पड़े और सो गए, ऐसी अवस्था हो जाए, इतना थका दे शरीर को सेवा करते हुए बिल्कुल। तो आप देखो, आपको अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा कि हम ब्रह्मचर्य रहें या कैसे क्या, ये सब परेशानी ठीक हो जाएगी। व्यायाम, प्राणायाम, भजन, साधन, आसन और जो सेवाएं हैं, बस इसी में लगा के अपने आप को बिल्कुल थका दे। शरीर से परिश्रम करे, जहां तक बने अपना काम स्वयं करे, स्वयं ही से करे। जब तक आपके शरीर में बल है तब तक स्वयं अपनी सेवा करे। जब तक आप में सामर्थ्य है, अपना आसन भी किसी से न उठवाए, पानी भी किसी से न मांगे, स्वयं करे। बिल्कुल ये जो अपने अंदर होता है ना, हम श्रेष्ठ हैं, आप आके, नहीं, आप गिर जाओगे, भगवत भाव नहीं कर पाओगे, आपको भगवान का अनुसंधान नहीं होगा। सर्वत केवल प्रभु का दर्शन करना है, किससे सेवा लोगे? मेरे ही प्रभु हैं। आप स्वस्थ हैं तो खूब अपने हाथ से सेवा करें, अपने हाथों से, और दूसरों की सेवा स्वयं करें। अपनी सेवा ना करें, दूसरों की सेवा करें। किसी से सेवा ना कराएं, स्वयं दूसरों की सेवा करें। भगवत स्मरण हर समय होना चाहिए। प्रातः उठते समय, निद्रा लेते समय, स्नान करते समय, कुल्ला करते समय, भोजन करते समय, जल पीते समय, इस समय प्रायः भूल जाते हैं। चलते समय, किसी से बात करते समय,
इस समय भी भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवत भाव हर समय बना रहना चाहिए। ये हैं 12 उपनियम। इस समिति के सर्वे सर्वा पूज्य श्री सेठ जी एवं भाई जी थे। इनके प्रमुख सदस्य श्री गंगा बाबू जी, सुखदेव जी, घनश्याम बाबू, बिहारी लाल जी झुंझुनवाला, पंडित लागू राम जी शर्मा, पंडित चिम्मन लाल जी गोस्वामी, गंभीर चंद दूजारी जी, नंदलाल जी जोशी, श्री शिव कृष्ण डागा, श्री रामेश्वर जी बाजोरिया, श्री राम कृष्ण जी कावरा, श्री मदन लाल जी चूड़ीवाला, श्री ईश्वर दास जी डांगा, श्री रामदास जी बाजोरिया, श्री बद्रीदास जी आचार्य, श्री प्यारे लाल जी डांगा, श्री मुरलीधर जी, श्री बेणी माधव जी, पंडित श्री गोवर्धन जी शर्मा। सब गृहस्थ परिकर है और सब इन नियमों का कड़ाई से पालन करता। किसी दिन नियम भंग हो जाता तो स्वयं दंड स्वीकार करता, आहार छोड़ दिया। एक दिन संध्या के प्रार्थना के समय नियम भंग हो गया, सब देर से पहुंचे प्रायः सब, तो पूरे परिकर ने उस दिन उपवास कर लिया, आहार नहीं लिया, उपवास रहे। मन भयभीत हो जाता है, जैसे हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपने आप को दंड दे, स्वयं से आहार नहीं करेंगे बस। तो आगे से जो हमारी नियमावली है उसको तोड़ने में मन भयभीत होगा और ये नियम प्रभु की ओर बढ़ाएगा। साधन समिति का नित्य कार्यक्रम होता था। सभी लोग 10 मिनट गीता जी के 11वें अध्याय के 36 से 46, इसमें भगवान ने की विभूतियों का वर्णन है। अर्जुन जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। 36 श्लोक से लेके 46 श्लोक तक। और फिर भाई जी का प्रवचन होता। उसके बाद भाई जी के द्वारा रचित एक प्रार्थना होती, हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार। बड़ी प्रार्थना है, तो नित्य ये प्रार्थना होती, करनी चाहिए प्रार्थना। प्रभु हमारी दशा आपके सामने है, आप जानते हैं, आप देख लीजिए। सब कुछ ये जो नियमावली है हो रही है, पर हमारी बात आपकी कृपा से होती है, बननी है। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, आप कृपा करें तभी बात संभल सकती है। प्रभु अपनी बात हम क्या बताएं आपको, प्रभु से कहना चाहिए और हृदय से आर्त पुकार होनी चाहिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, जाके ढेंग जाइए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। मेरी ओर हेरिए। हे प्रभु, आप दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, परम कृपालु हैं। हमारी ओर एक बार अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख लीजिए, मेरी ओर एक बार देख लीजिए। मेरा भाई बंधु कोई नहीं है, मेरे जो कुछ है सो आप हैं।
आप करुणा करें तभी मेरी बात बन सकती है, आप संभाल लीजिए। ऐसा नित्य प्रार्थना करें और आप जो भी नियम ले उसका पालन करें। भाई जी के द्वारा ये जो नियम बनाया गया उसका जो पालन करते थे, बहुत जल्दी उनके उन्नति होने लगी, उनके हृदय में भगवत भाव जागृत होने लगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।